ये कहानी एक कुत्ते की है जो अपने बिछड़े हुए मालिक से वापस मिलने के लिए 400 मील का सफर तय करता है। मूवी स्क्रीन रिप्रेजेंटिंग अ डॉग्स वे होम। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे कुत्ते, बिल्ली और उनके बच्चे रहते हैं। तभी वहाँ एनिमल कंट्रोल के 2 लोग आकर उन कैट्स के बच्चे और बड़े वाले डॉग को पकड़ के ले जाते हैं, पर बड़ी कैट एक डॉग के बच्चे को बचा लेती है। धीरे धीरे वो डॉग भी बड़ी हो जाती है और उस कैट को अपनी मॉम समझने लगती है। वहीं हम लूकस और ओलिविया को देखते हैं जो नेट को खोलकर उस कंस्ट्रक्शन साइट में डूब जाते हैं और उन कैट्स को खाना खिलाते हैं। वो डॉग इंसानों से घबराती थी पर लूकस को देखकर उसे लूकस अच्छा आदमी लगा, इसलिए वो उनके पीछे भागती है। उन दोनों को वो डॉग बहुत पसंद आती है और लूकस उस डॉग को अपने घर में रखने का तय करता है। तभी वहाँ जमीन का लैंडलॉर्ड आता है जिसे डरकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि लूकस की मॉम उस डॉग को अपने घर में नहीं रखना चाहती है क्योंकि उनके घर के ओनर को डॉग्स पसंद नहीं है, पर लूकस के रिक्वेस्ट करने पर उसकी मॉम इस डॉग को अपने घर में रखने को मान जाती है और वो उस डॉग का नाम बेला रखते हैं। लूकस बेला के साथ बहुत खेलता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। वो दोनों हमेशा उन कैट्स को खाना खिलाने भी जाते हैं। धीरे धीरे बेला बहुत बड़ी हो जाती है। एक दिन जब लूकस की मॉम बेला को घुमा रही होती है तभी उन्हें उस कंस्ट्रक्शन साइट का लैंडलॉर्ड गंटर मिलता है जो उन्हें धमकी देता है क्योंकि लूकस उस लैंडलॉर्ड को वो जमीन साफ नहीं करवाने देता क्यों वहाँ अभी भी कैट्स रहती है और कानूनी रूप से जहाँ पर स्ट्रे डॉग्स या कैट रहती है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। पर लूकस की मॉम उसे नहीं डरती और उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। देखते देखते विंटर का मौसम भी आ जाता है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है। लूकस और बेला एक साथ स्नो में बहुत एंजॉय करते हैं। एक रात जब लूकस घर आता है तो उसे गेट पर एक लेटर मिलता है जिसे उनके लैंडलॉर्ड ने भेजा था कि वो अगले दिन उनके घर को चेक करने आ रहा है। वो घबरा जाते हैं क्योंकि अगर उनके घर मालिक ने बेला को घर में देख लिया तो वो उन्हें घर से निकाल देंगे। इसलिए लूकस दूसरे दिन बेला को छुपाकर हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ पर वो काम करता है और वो बेला को स्टोर रूम में बंद करके अपने काम पे चला जाता है। पर बेला अकेली होती है इसलिए वो भौंकने लग जाती है। इसलिए लूकस बेला के पास जाता है और उसे शांत करता है। ओलिविया और एक आदमी भी उस रूम में पहुंच जाते हैं। उन दोनों को बेला बहुत पसंद आती है। वो आदमी बेला को अपने पेशेंट्स के पास ले जाता है जो कि डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और वो सब बेला को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। एक दिन जब डॉक्टर उनके रूम में कुछ काम से आ रहा होता है तो वो लोग बेला को सोफा के नीचे छुपा देते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में डॉग्स को लाना अलाउड नहीं होता। वहीं लूकस और ओलिविया जब बेला को वॉक पर ले जाते हैं तभी उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट में काम चलते हुए दिखता है। लूकस उस काम को रुकवाने की कोशिश करता है क्योंकि अभी भी उसके अंदर कैट्स रहती है। गंडर उसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पर कोई कैट्स नहीं रहती, पर तभी अंदर से बहुत सारी कैट्स निकलती है। ओलिविया अपने सीनियर से बात करके उसके कंस्ट्रक्शन का परमिट भी बंद करवा देती है और उसी शाम जब वो डिनर कर रहे होते हैं तभी वहाँ एनिमल कंट्रोल का ऑफिसर चक आता है जो उन्हें नोटिस देता है कि उनके नेबर्स ने उनके डॉग्स के खिलाफ कंप्लेन किया है क्योंकि डेनवर शहर में पिटबुल को रखना इलीगल है क्योंकि पिटबुल को बहुत ही डेंजरस प्रजाति माना जाता है। और वो उन्हें कहता है कि अगर अगली बार उनके डॉग को रोड पर देखा गया तो वो उसे पकड़कर एनिमल सेंटर में डाल देंगे। और ये कंप्लेन किसी और ने नहीं बल्कि उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक गंटन ने किया होता है ताकि वो उनसे बदला ले सके। अगले दिन लूकस बेला को सिखाता है कि जब एनिमल कंट्रोल वाले उसे पकड़ने आए तो उसे सीधे अपने घर की तरफ भागना है। शाम को बेला गिलहरी का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है पर लूकस उसे ढूंढकर घर ले जाने वाला होता है और तभी एनिमल कंट्रोल वाले लोग भी वहाँ आ जाते हैं और वो बेला को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लूकस बेला को वहाँ से भागकर अपने घर जाने को कहता है पर बेला वहाँ से नहीं भागती और चक बेला को पकड़ के गाड़ी में ले जाता है और उसे एनिमल शेल्टर में बंद कर देता है। दूसरे दिन लूकस फाइन देकर बेला को छुड़वा लेता है पर उसे वार्निंग दी जाती है कि अगली बार अगर बेला को पकड़ा गया तो बेला को कानूनी रूप से मार दिया जाएगा। इसलिए लूकस घबरा जाता है। बेला को बचाने के लिए लूकस और उसकी मॉम बेला को ओलिविया के आंटी के घर न्यू मैक्सिको में भेजने का डिसीजन लेती है जो कि डेनवर शहर से 400 मील दूर है जब तक कि वो दूसरे शहर में शिफ्ट नहीं हो जाते जहाँ पर डॉग्स को रखना अलाउड है। लूकस बेला को कार में बैठा देता है और ओलिविया की आंटी उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों की आंखों में नमी होती है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ओलिविया की आंट बेला का अच्छे से ख्याल रखती है पर बेला को लूकस के बिना मन नहीं लगता, इसलिए वो दूसरे दिन घर की बाउंड्री से छरपकर डेनवर की तरफ भागने लगती है। बेला को भी कहीं ना कहीं पता है कि उसका घर बहुत ही दूर है पर वो लगातार जंगल से होकर आगे बढ़ने लगती है। बेला को बहुत भूख लगी होती है इसलिए वो एक खरगोश का पीछा करती है पर वो उस खरगोश को नहीं पकड़ पाती। पहाड़ के ऊपर से उसे एक शहर दिखता है इसलिए वो खाने की तलाश में वहाँ चली जाती है जहाँ पर उसे दूसरे डॉग्स भी मिलते हैं जिसके साथ वो डस्टबिन के अंदर से खाना खाती है और उनसे बेला डस्टबिन को गिराकर खाना ढूंढना सीख जाती है। शाम होते ही सारे डॉग्स अपने अपने घर चले जाते हैं।
बेला को भी एहसास होता है कि उसे भी अपने घर लूकस के पास जाना है, इसलिए वो वापस से अपने घर की तरफ चल पड़ती है। एक दिन बेला को जंगल में बंदूक चलने की आवाज आती है और जब वो वहाँ जाती है तो उसे एक जंगली शेरनी दिखती है जिसे 2 शिकारियों ने मार दिया था। बेला के साइड में उस शेरनी का बच्चा भी होता है जो उन शिकारियों से बच गया था। शेरनी की बच्ची अब अकेली है, इसलिए वो बेला के पीछे आने लगती है और बेला भी उसे अपने साथ रखती है क्योंकि वो बहुत ही छोटी होती है। बेला उसका नाम बिग किटन रखती है। वो दोनों अब एक साथ शिकार करके खाते हैं। धीरे धीरे बिग किटन भी थोड़ी बड़ी हो जाती है और एक दिन जब वो दोनों नदी के किनारे होते हैं तभी कुछ भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला करने वाले होते हैं, और तभी 3 आदमी आकर उन भेड़िए को भगा देते हैं और बेला के साथ बिग किटन को भी बचा लेते हैं। बिग किटन इंसानों से डरती है इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है, पर बेला उन 3 आदमियों के साथ चली जाती है ताकि उनसे उसे कुछ खाने मिल पाए। बेला के गले के टैग से उन्हें लूकस का नंबर मिलता है और वो लूकस को कॉल लगाते हैं, पर लूकस का कॉल नहीं लगता और उन्हें लूकस का वॉइस मेल मिलता है। बेला लूकस की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर तभी झाड़ियों के पीछे बिग किटन आ जाती है जिसे देखकर वो तीनों लोग डर कर भाग जाते हैं। बेला उनके चिकन के पैकेट को चुरा लेती है और वो दोनों मिलकर उस चिकन को खाते हैं। देखते देखते ठंड का मौसम भी आ जाता है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है, मतलब कि बेला को लूकस से बिछड़े हुए 1 साल होने को आया है। वो दोनों बर्फ में बहुत खेलते हैं और आगे चलकर बेला को दूसरे डॉग की आवाज आती है, इसलिए वो उसकी तरफ भागती है। वो डॉग अपने मालिक के साथ बर्फ में स्कीइंग करने आता है, पर उसके डॉग के दौड़ने की वजह से ऊपर से बर्फ पिछलने लगती है जिससे वो आदमी बर्फ के नीचे दब जाता है। पर बेला और दूसरा डॉग डच उस आदमी को ढूंढ लेती है और उसे बचाने में मदद करती है। माउंटेन ऑफिसर बेला और डच को वहीं पर स्कीइंग करने वाले 2 आदमी को सौंप देते हैं। वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, पर बेला बिग किटन को छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। बेला और डच को उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों इनका बहुत ख्याल भी रखते हैं। एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि डच के मालिक को होश आ चुका है, इसलिए वो बेला और डच को उसे वापस लौटाने के लिए जाती है, पर डच का मालिक उसे लेने से इनकार कर देता है और उन्हें बताता है कि बेला उसकी डॉग नहीं है। इसलिए अब वो दोनों आदमी बेला और डच को अपने साथ रखने का तय करते हैं क्योंकि उन्हें डॉग्स को पालना बहुत पसंद है। बेला को भी वो अच्छे इंसान लगते हैं, पर उसे लूकस की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए वो वहाँ से भी भाग जाती है अपने घर की तलाश में। वो अपने सफर में वापस आगे बढ़ने लगती है। उसे फिर से भूख लगी हुई है, इसलिए वो एक शॉप से चिकन चुरा कर खाती है, पर तभी एक गरीब आदमी एलेक्स बेला को पानी पिलाता है और उसे अपने साथ बांध कर रख लेता है। वो बेला के नाम पर भीख मांगता है ताकि लोग बेला को देखकर उसे कुछ पैसे दे दे। एलेक्स भी बेला का बहुत ख्याल रखता है, पर वो बेला को हमेशा बांध कर रखता है जिससे बेला को अच्छा नहीं लगता और उसे वापस से लूकस की याद सताने लगती है। एक दिन एलेक्स बेला को अपने से बांध कर नदी के पास सो जाता है, पर बहुत ठंड होने की वजह से एलेक्स की मौत हो जाती है और बेला उसी के साथ वहाँ बंदी रह जाती है। 2 दिनों तक वो एलेक्स के साथ वहाँ फंसी रहती है। उसे बहुत प्यास लगी होती है, पर रस्सी के छोटे होने के कारण वो नदी के पास भी नहीं जा सकता ताकि वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके, और वो वहाँ हताश होकर बैठ जाती है। पर तभी वहाँ 2 बच्चे आकर बेला को एलेक्स के रस्सी से आजाद कर देती है। बेला खुलते ही नदी में पानी पीने लगती है क्योंकि उसने 2 दिनों से पानी नहीं पिया होता। बेला वापस से अपने सफर में जंगल से होते हुए लूकस की तरफ बढ़ चलती है। आगे चलते हुए फिर वो भेड़िए बेला का पीछा करने लगते हैं। बेला उनसे डरकर भागने लगती है, पर आगे जाकर रास्ता बंद होता है और वो सारे भेड़िए बेला पर एक साथ हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ बिग किटन आकर उन भेड़ियों को डराकर भगा देती है। बिग किटन अब बड़ी और बहुत ताकतवर हो चुकी है। बेला और बिग किटन एक दूसरे से वापस मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों वापस से एक साथ रहने लगते हैं और वो एक साथ आगे बढ़ चलते हैं। बेला को दूर से अपना शहर डेनवर दिखने लगता है। बिग किटन बेला को अपने साथ रखना चाहती है, पर बेला बिग किटन को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती है। पर जल्दी वो दोनों समझ जाते हैं कि उन दोनों का रास्ता अलग है और उन्हें वापस से अपने अपने घर लौटना होगा। बेला बिग किटन से आखिरी बार मिलकर शहर में चली जाती है और वो जब रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है तब उसके वजह से बहुत सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाती है। वो सारे लोग बेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बेला उनसे बचकर भागने लगती है और तभी वो भी एक कार से टकरा जाती है जिससे उसके पैर पर चोट लग जाती है। पर वो लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंच जाती है और वो अपने गेट के पास भौंकने लगती है। तभी एक दूसरी लेडी गेट खोलती है और बेला जल्दी से घर में ढुक जाती है और लूकस और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। वो लेडी बेला से डर जाती है और एनिमल कंट्रोल को कॉल कर देती है। जब बेला को लूकस और उसकी मॉम घर पे नहीं मिलती तब वो दुखी होकर वहीं सो जाती है। तभी उसे वहाँ पर अपनी कैट मॉम मिलती है जिसने बेला को बचपन में पाला था। एनिमल कंट्रोल से फिर चक वहाँ आता है जो बेला को पकड़ने ही वाला होता है, पर बेला चक को देखकर खिड़की से कूद जाती है और उसे भागने लगती है क्योंकि चक बहुत ही बुरा इंसान था। बेला बहुत थक चुकी है, पर वो लूकस से मिलने की आखिरी कोशिश करती है और उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर लूकस काम करता था। अंदर जाकर बेला
वापस से लूकस से मिलती है। आज उसे लूकस से बिछड़े हुए 2.5 साल हो चुका है, इसलिए वो लूकस को वापस पाकर बहुत खुश होती है। लूकस भी उसे मिलकर बहुत खुश होता है। बेला अपने मॉम ओलिविया और उन पेशेंट से भी मिलती है जिनके साथ वो बचपन में खेला करती थी। वो लोग बेला को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं क्योंकि बेला को बहुत चोट लगी होती है। पर तभी वहाँ चक दूसरे ऑफिसर्स के साथ बेला को पकड़ने आ जाता है। उनके साथ पुलिस का कैप्टन मिका भी होता है। चक उन्हें बिना किसी जोर जबरदस्ती के बेला को उन्हें सौंपने के लिए कहता है, पर वो सब बेला को वापस से खोना नहीं चाहते। कैप्टन मिका भी उन्हें कानूनी तौर पर बेला को वहाँ से ले जाने के लिए मांगता है क्योंकि डेनवर शहर में पिटबुल को रखना अलाउड नहीं है। पर टेरी उन्हें समझाती है कि ये हॉस्पिटल डेनवर स्टेट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसलिए वो बेला को गिरफ्तार करके अपने साथ नहीं ले जा सकते। कैप्टन मिका भी बेला की तरफ उनके प्यार को देखते हुए सारे ऑफिसर्स को वापस जाने को कहते हैं। पर चक लूकस को धमकी देता है कि अगर उसने बेला को वापस से रोड में देखा तो वो उसे मार देगा। पर इसे सुनकर कैप्टन मिका को गुस्सा आ जाता है और वो चक को फील्ड के काम से निकाल कर ऑफिस के काम में ढाल देता है ताकि वो वापस से लूकस और दूसरे लोगों को परेशान ना करे, क्योंकि चक के खिलाफ उसके पास बहुत सारी कंप्लेन आई होती है कि वो बिना मतलब के लोगों को परेशान करता है। इसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। लूकस बेला को दूसरे शहर में लिए अपने नए घर में ले जाता है जहाँ पर पिटबुल्स को रखना अलाउड है ताकि वो बेला के साथ एक साथ रह पाए। लूकस, बेला और ओलिविया अब एक साथ एक ही बेड में सोते हैं। लास्ट में हमें भी किटन को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे की माँ बन चुकी है और वो दोनों बाहर में बैठकर वहाँ से डेनवर शहर को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।